मछलियां बिक जाती थी। गांव के सभी लोग महेश से ही मछलियां लेना पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा खाड़ी से ताजा मछलियां ही पकड़ा करता था। वो अपने ग्राहकों को कभी भी बासी मछली नहीं बेचता था। पहले तो गांव के कुछ लोग ही मछलियां बेचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की आबादी बढ़ने लगी। गांव के बाजार में बहुत से लोग मछली बेचने का काम करने लगे। हे भगवान, अगर बाजार में एक साथ इतने लोग मछली बेचेंगे तो मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सब लोग ग्राहकों को बासी मछलियां बेचते हैं, फिर भी सब लोग सस्ती मछली खरीदने के चक्कर में इन सब से ही मछलियां खरीदते हैं। इतने दिन हो गए, कब से मेरी ठीक कमाई हुई ही नहीं है। आज भी मेरे पास इतनी सारी मछलियां बच गई। हर रोज की तरह अब मुझे इन्हें घर ही लेकर जाना पड़ेगा। जया इनसे मच्छी करी बना लेगी, गरम गरम भात के साथ खाने में मजा आ जाएगा। महेश बची हुई सभी मछलियों को अपने घर ले आता है। आज फिर से इतनी सारी मछलियां बच गई है जया, तुम इनसे मच्छी करी बना लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। महेश हाथ मुंह धोने लगता है और उसकी पत्नी जया मच्छी करी बनाने के लिए मछलियों को अच्छी तरह पानी से धोकर उन्हें काटने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। आ, मेरी उंगली! अरे रे रे रे, तुम्हारी उंगली में तो बहुत ज्यादा लग गई। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली में दवाई लगा देता हूँ। महेश जया की उंगली में दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। तभी जया कहती है, आप बैठिए, मैं बस थोड़ी ही देर में खाना लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उंगली में चोट लगी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? आज तुम बैठो, मैं तुम्हें और मिष्टी को आज अपने हाथ से मच्छी करी बनाकर खिलाता हूँ। क्या आप मछली करी बनाएंगे? आज से पहले तो आपने कभी मछली करी नहीं बनाई। रहने दीजिए, सारी मच्छी करी खराब हो जाएगी, मैं खुद ही बना लूंगी। लगता है अभी तक तुम्हें मेरी इस कला के बारे में पता ही नहीं है। शादी से पहले मैं अपने माँ बाबू जी के लिए गरम गरम भात के साथ मच्छी करी बनाता था। पूरे मोहल्ले में मेरे हाथ की मच्छी करी मशहूर थी। तुम बैठो और बस देखती जाओ। महेश अच्छी सी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से उनमें फिश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज तुमने फिर से मछली करी बनाई है माँ? मैंने नहीं, आज तो तुम्हारे पिताजी ने फिश करी बनाई है। वैसे सच में फिश करी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी खा कर देखना, एक बार खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। महेश सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी परोसता है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ पिताजी, ये फिश करी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। मिष्टी की इस बात से जया के मन में एक विचार आता है और वो महेश को कहती है, अजी, बात तो मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिश करी का ऐसा स्वाद तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी आजकल मछलियाँ ज्यादा बिकती नहीं है, तो क्यों ना आप मछलियाँ बेचना छोड़कर उन मछलियों से फिश करी बनाकर गर्मा गर्म भात के साथ बाजार में बेचना शुरू कर दो। क्या बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी कई दिन से कुछ और काम करने की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने बोला है तो मैं कल से ही बाजार में मच्छी करी के साथ भात बेचना चालू करूंगा। महेश और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर फिश करी बनाने की तैयारी करते हैं। महेश अपने हाथों से एक एक मसाला पीस कर फिश करी के अंदर डालता है। फिश करी बनते बनते पूरे घर में सुगंध फैल जाती है। महेश अपने पुराने ठेले पर फिश करी और गर्मा गर्म भात रखकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। फिश करी, गर्मा गर्म फिश करी, गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी खाओ, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए। गर्मा गर्म फिश करी का नाम सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने इसका दाम भी बहुत वाजिब रखा है। बाकी फिश करी वाले तो 100 रुपए से कम फिश करी देते ही नहीं है। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी लगा दो। महेश उसे एक प्लेट फिश करी के साथ गर्मा गर्म भात देता है, तो उसे खाकर वो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह भैया, क्या फिश करी बनाई है। ऐसी फिश करी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसके अंदर आपने जो मसाले डाले हैं फिश करी के अंदर, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपकी फिश करी खाकर तो मजा ही आ गया। महेश के ठेले पर बहुत सारे लोग फिश करी खाने आते हैं।
सभी लोग उसकी फिश करी की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हरिया महेश को कहता है, भैया, तुम्हारे हाथ की फिश करी मेरे सेठ जी को बहुत पसंद आएगी। वो बहुत दिनों से अच्छी फिश करी बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। तुम मुझे 1 प्लेट फिश करी पैक करके दे दो। मैं अपने सेठ जी को ये खिलाऊंगा। अगर उन्हें ये पसंद आ गई तो तुम्हें शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ हाँ भैया, ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी आपके सेठ के लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी पैक कर देता हूँ। महेश हरिया को फिश करी पैक करके दे देता है। हरिया उसे ले जाकर अपनी सेठ जी को खिलाता है। वाह 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 वाह, जिसने भी ये फिश करी बनाई है कमाल कर दिया। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इतने रसोइयों के हाथ की फिश करी चखी, लेकिन किसी के हाथ में भी ऐसा स्वाद नहीं देखा। तुम उस आदमी को ये एडवांस पैसे दे आओ। मेरी बेटी की शादी में उसी के हाथ की फिश करी बननी चाहिए। हरिया एडवांस पैसे लेकर महेश के पास जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, मेरे सेठ जी को तुम्हारे हाथ की फिश करी बहुत पसंद आएगी। सेठ जी ने तुम्हारे लिए एडवांस पैसे भेजे हैं। अगले महीने तुम उनकी बेटी की शादी में फिश करी बनानी है। अरे भैया, शादी तो अगले महीने है, तो आपने इतनी जल्दी मुझे एडवांस पैसे क्यों दे दिए? कोई बात नहीं भैया, अब सेठ जी ने दिए हैं तो रख लो। बस शादी में समय पर खाना पहुंचा देना। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है, तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले महीने महेश सेठ की बेटी की शादी में फिश करी बनाने पहुंच जाता है। जैसे ही शादी में खाना शुरू होता है, वैसे ही वहां पर फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मेहमान बाकी का खाना छोड़ छोड़कर गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी खाने के लिए जाने लगते हैं। वाह वाह, क्या फिश करी है। शादी में खाने को इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इस फिश करी के आगे मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मैं भी 3 बार ये फिश करी खा चुका हूँ, लेकिन ये इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खा खा कर मेरा भी इससे मन नहीं भर रहा। मेरे अपने इतने रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी भी शेफ के हाथों में इतना बेहतरीन स्वाद नहीं है। ये फिश करी जिसने भी बनाई है, सच में बहुत ही कमाल की बनाई है। शादी में सभी मेहमान सिर्फ और सिर्फ महेश के हाथ की बनी फिश करी की ही तारीफ करते हैं। शादी से खाना खाकर जाने के बाद हर मेहमान सेठ जी को इतनी अच्छी फिश करी खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जिस वजह से सेठ जी भी महेश से बहुत खुश हो जाते हैं। महेश, तुम्हारे हाथ की फिश करी ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की शादी में आए सभी मेहमान बहुत ही खुश होकर खाने की तारीफ करके गए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी बचे पैसों के साथ इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश हूँ। महेश सेठ जी से अपने बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी कुछ दिन बाद शादी में आए मेहमान में से एक मेहमान सुमित, जिसका अपना रेस्टोरेंट था, वो महेश के पास आता है। आप ही वो महेश हो ना, जिसने सेठ जी की बेटी की शादी में फिश करी बनाई थी? जी जी साहब, मैंने ही बनाई थी। क्यों, कुछ गलत है क्या? क्या हुआ बताइए। दरअसल